बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी चलिए श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका प्रकरण 37 चौपाई 25। हाँ जी सुंदर सा जी, शुरू करते हैं। याविद उपजो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार। जो अज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। इस प्रकार पहले ऊपर कल दिखाया था ना कि कैसे सृष्टि बताया था, सृष्टि बनी। अपितु ये 14 लोक का केवल हमारा ही ब्रह्मांड नहीं बना, असंख्य ब्रह्मांड बने, और जिसमें आदि नारायण एक होते हैं सारे सृष्टि को चलाने वाले, और सब ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग। फिर यहाँ से क्या हुआ, याविद उपजो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार। जो अज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। इस प्रकार हमें माया दिखाने के लिए इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। संसार के बन जाने के पश्चात धामधनी के आदेशानुसार हमारी सुरता इस खेल में आई, और हमें ऐसा लगा कि जैसे हम गोकुल में गोपियों के रूप में प्रकट हो गई हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रिज वधूजन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जिस प्रकार नींद में सपना देखा जाता है, उसी प्रकार मूल मिलावे में बैठे बैठे हमने देखा कि हम ब्रिज मंडल में गोपियां बन गई। इस प्रकार संसार में आते ही हमारे मन में ये तीव्र इच्छा हुई कि हम अपने प्राण प्रीतम से शीघ्र प्रतिशीघ्र कब मिले। अच्छा सुंदर साथ जी अब ये बताएंगे कि उसी वक्त क्यों इच्छा हो गई भाई राजी से मिले, आते ही कैसे पता चल गया। हाँ हाँ जी बबीता दी। हाँ जी दीदी, क्योंकि हम जब परम धाम से आए थे तो परम धाम की हमको याद थी भी, इसलिए फिर हमारे मन में ये प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। उस वक्त हम आए ही थे, है ना, अभी उतरे ही थे। तो दीदी मन में भाव आता है ना, हम तो सपने में जैसे उतरते हैं वैसे ही आए ना, और गोपियों में आए और गोपियों के तन में उतरे। तो अब आगे आ रहा होगा इसी चुपई में कि जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। कंस के बंध वसुदेव देव की, इत आई सुरत चतुर्भुज की। परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि होती है वो प्रेम से परिपूर्ण होती है, तथा उसकी अंतर्दृष्टि, हाँ वही आ गई, मात्र अपने प्रीतम के प्रति ही केंद्रित होती है। उस समय कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल रखा था। वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। वहां पर तो पौराणिक मान्यता में विष्णु भगवान को 4 भुजा वाला अवश्य कहा जाता है, किंतु वैदिक दृष्टि से ये अलंकारिक वर्णन है। शंख ज्ञान का प्रतीक है, चक्र संगठन का, गदा शक्ति का, एवं पद्म ऐश्वर्य का प्रतीक है।
जो कार्य 2 भुजाओं से हो सकता है उसके लिए 4 भुजाओं की क्या आवश्यकता है? यह कथन वैसे ही है जैसे ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी तथा रावण को दशानन कहना। भी 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के और रावण के 10 मुख हैं, क्योंकि वो क्या था, 10 विद्याओं में प्रवीण थे रावण, ऐसे ही कहते हैं, है ना। तो अब विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए उस समय जब कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल रखा था, तो वहां पर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। अब उपरोक्त चौपाई में संशय उत्पन्न होता है कि केवल अखंड स्वरूपों के लिए ही सुरत शब्द का प्रयोग होता है, जैसे उपजो मोह सुरत संचरी, सो सुरत धनी को ले आवेश, तथा यामे सुरत आई श्यामा जी की सार। किंतु चौपाई 27 और 28 में भगवान विष्णु के लिए, हाँ, उसके लिए सूरत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? यदि ये कहा जाए कि भगवान विष्णु अपनी अंश कला से अवतार लेते हैं, तो क्या उसका आशय क्या है? क्या उनका जीव खंडित होकर अंश रूप से दूसरे जीव के रूप में अवतार लेता है? वे विष्णु प्रकट हुए तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए भी सूरत शब्द प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? वैसे तो श्यामा जी के लिए उपयोग आया, और धन है ना, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश आता है ना, या में सूरत आई श्यामा जी की सार। किंतु यहाँ भगवान विष्णु के लिए भी सूरत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि ये कहा जाए कि भगवान विष्णु विष्णु अपनी अंश कला से, मतलब थोड़ी सी कला से अवतार लेते, मतलब उसका अंश अवतार लेता है, तो उसका क्या आशय? क्या उनका जीव मतलब टुकड़े होके अंश रूप में दूसरे जीव के रूप में अवतार लेता है? यदि भगवान विष्णु 24 अवतार लेते हैं तो क्या अपने जीव के 24 भाग करेंगे? नहीं करेंगे। या 24 बार बैकुंठ छोड़कर गर्भावास का कष्ट सहन करेंगे? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो क्या इस प्रकार की मान्यता के लिए वेद, उपनिषद तथा दर्शन ग्रंथ स्वीकृति देते हैं? वो नहीं देते कि आपका जीव 24 बार गर्भ में प्रवेश करेगा विष्णु का और विष्णु प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। तो 28वीं चौपाई में कहा गया है कि पीछे फिरे कहे के हकीकत। तो जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तो गर्भ में जीव के रूप में अब तक कौन रह रहा था? आगे आएगा चौपाई में, 28वीं चौपाई में ये मैटर। तो कह रहे गर्भ में कौन रहा? वो तो बैकुंठ चले गए, फिर गर्भ में कौन था? तो संक्षिप्त में इसका समाधान इस प्रकार है कि स्वप्न में मन दृष्टा की प्रतिकृति बना लेता है, जो पूर्णतः वैसा ही दिखता है और बोलता है। यदि जीव की चैतन्यता पाकर जड़ मन इस प्रकार के चमत्कारिक कार्य कर सकता है, तो शुद्ध जीव अपने योगेश्वरी के से एक साथ कई तन भी धारण कर सकता है, जो उसके जैसे ही दिखाई देते हैं तथा लोक व्यवहार के कार्य भी कर लेते हैं। इस बात को समझते हैं कि स्वप्न में मन दृष्टा की प्रतिकृति बना लेता है। जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है, कुछ गलती हो तो किरण दीदी सही करना, कि जैसे मेरे को सपना आया, सपने में मेरा एक स्वरूप बना, तो मेरी जैसी ही तो वो बन गई ना प्रतिकृति, जो पूर्ण टाइम मेरे जैसे ही लगेगी ना सपने में, और वो बोल भी रही होगी। वो कह रहे हैं कि यदि जीव की चैतन्यता पाकर जड़ मन इस प्रकार के चमत्कारी कार्य कर सकता है, ये जड़ मन, हमारा अंदर जो मन है जड़ मन ऐसा कर सकता है, तो शुद्ध जीव अपने योगेश्वर से एक साथ कई तन भी धारण कर सकता है। वो कह रहे हैं कि वो कई
तन धारण कर सकता है शुद्ध जीव, जो उसके जैसे ही दिखाई देते हैं और लोक व्यवहार के कार्य भी कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अव्याकृत का प्रतिबिंबित सांकल्पिक चेतन आदि नारायण है। अव्याकृत का जो अव्याकृत मन का स्वरूप है ना, तो उनका जो संकल्पिक जो रूप है वो क्या है? आदि नारायण है। और आदि नारायण के प्रतिबिंबित संकल्पिक चेतन के रूप में हम संसार के सारे जीव हैं। भाई आदि नारायण ने संकल्प किया तो ये सारे जीव हो गए। अव्याकृत के संकल्प से एक आदि नारायण से ये सारे जीव। किंतु ये कहना कि एक ही जीव कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग शरीरों में अंश रूप से अवतार लेता है, तो ये उचित नहीं है कि एक जीव के टुकड़े हो गए। तो इससे गीता के सिद्धांत न एनम छिदन्ति शस्त्राणि का खंडन होता है। परात्म की सुरता परात्म का प्रतिबिंब लेकर आत्मा के रूप में जीव पर विराजमान होकर इस खेल को देखती है। तो यही स्थिति श्यामा जी की भी है, अक्षर ब्रह्म की भी है, और अव्याकृत के महाकारण की सुरत के लिए भी है। सेम वैसे ही है। जैसे परात्म की जो सुरता है वो आत्मा के रूप में आई है ना, वैसे ही श्यामा जी की भी सुरता उसी जीव पे बैठी तो उसके अंदर आई। अक्षर ब्रह्म की भी ऐसे ही, और अव्याकृत के महाकरण की सुरत के लिए भी यही है। अब क्या कह रहे हैं आगे? यदि जीव भी गहन समाधि द्वारा आत्मस्थ होकर अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। अब शुद्ध अवस्था जो जीव की होती है ना, वो जब समाधि में एक रूप दिखाई देता है तो वो स्वयं को 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर तेजोमयी स्वरूप में देखता है। जीव का इतना तेज होता है ना। वैसे तो कहते हैं ना, जीव कैसा है, एक बाल के कितने करोड़ टुकड़े कर दो उसके बराबर भी वो जीव का वो नहीं है। लेकिन जब वो एक यहाँ बैठ के ध्यान द्वारा अपने जीव को देखता है ना, ये तो 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर तेजोमयी स्वरूप में देखता है। उस समय वह ब्रह्मविदो भ्रमेव भवति के कथानुसार स्वयं को आदि नारायण की प्रतिकृति ही मानने लगता है जीव। किंतु यदि वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पाकर, जब उसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, पहले तो इतना उसको पता चल गया ध्यान में, तो वो आदि नारायण की मतलब मैं आदि नारायण की प्रतिबिंबित स्वरूप हूं, वो मानने लगता है। लेकिन जब उसको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो वो क्या करता है? जीव प्रकृति से परे हो जाए और ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, तो क्या वह स्वयं को ब्रह्म रूप नहीं मानने लगेगा? मानने लगेगा। जब उसको वाणी का ज्ञान मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो वो जब इतना ज्ञान मिला तो आदि नारायण का मानने लगा, उसके आगे का मिला तो ब्रह्म रूप मानने लगेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? इसी प्रकार यदि विष्णु भगवान, अब वही बात कर रहे हैं कि विष्णु की बात चल रही है कि वो कैसे प्रकट हुए, क्या हुआ। यदि विष्णु भगवान अपने योगेश्वर से किसी जीव पर इतनी कृपा कर दें, भगवान विष्णु किसी जीव पर इतनी कृपा कर दे तो वो जीव भी स्वयं को विष्णु के भाव में मानने लगता है। सारी कलाएं अपनी दे देते हैं विष्णु भगवान, तथा उनकी कुछ कलाओं को भी प्राप्त कर ले, तो इसमें क्या आश्चर्य? विष्णु भगवान खुद नहीं आए, वो अपनी कृपा कर देते हैं उस जीव के ऊपर और कुछ कलाएं उनको दे देते हैं, तो वो विष्णु जैसे ही तो प्रतीत होती है। तो उदाहरण के तौर पर स्वामी जी बता रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत द्रोण पर्व अध्याय श्लोक में देखने को मिलता है। क्या उदाहरण है उसको समझते हैं।
जब युद्ध से निराश होकर भागते हुए अश्वत्थामा को वेद व्यास जी समझाते हैं कि तुम जिस अर्जुन कृष्ण को सामान्य मानव समझकर अपने दिव्यास्त्रों से मारना चाहते हो, यह असंभव है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के नर नारायण ऋषि हैं। जब एक पिता की संतान रूप एवं गुणों में अपने पिता की प्रतिकृति बन जाती है, यहाँ पे देखते नहीं है कि बच्चा जो पैदा होता है माँ बाप की उसमें झलक दिखती है, उसके गुण आ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना, ये बिल्कुल माँ जैसे हैं या पापा जैसे हैं, गुण आ जाते हैं। जैसे कि प्रद्युम्न हूबहू श्री कृष्ण जैसे दिखाई देते थे। तो भगवान विष्णु के द्वारा किसी पवित्र जीव को अपने गुणों तथा ऐश्वर्य से परिपूरित कर देना क्या संभव नहीं है? संभव है। इस संबंध में वाल्मीकि नारायण ने ये कथन, रामायण में ये कथन देखने योग्य है। ये लिखा है, वस्तुतः यही अवतार है, अर्थात जब भगवान विष्णु के गुण तथा ऐश्वर्य किसी पवित्र जीव में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि दोनों समान प्रतीत होने लगते हैं। वो जीव और भगवान विष्णु दोनों समान लगने लगते हैं, तो उसे अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार हुआ ना, प्रकट हुआ विष्णु का अवतार, अवतार हो गया। इसी संदर्भ में देखा जाए, आदि शंकराचार्य को भी लोग शंकर जी का अवतार मानते हैं। वस्तुतः साक्षात शंकर जी का जीव शंकराचार्य के रूप में अवतरित नहीं हुआ था, वो खुद थोड़ी ना आए थे, अपितु उनमें भगवान शिव के कुछ गुणों का समावेश माना जा सकता है, कि उनके कुछ गुण शिव जी के आ गए थे। तो शंकराचार्य जी को इसीलिए शंकर का अवतार कहते हैं। तो यही कारण है कि परशुराम जी को 10 कला वाला और भगवान राम को, अच्छा यहाँ तक अभी क्वेश्चन है मिथिलेश जी का। हाँ जी मिथिलेश दीदी, आप समझाओ, कुछ कह रहे हो। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी। प्रणाम जी, सब संत साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि जैसे शिशुपाल की जब यहाँ पे वो कृष्ण जी ने वो किया था तो वो वैकुंठ में गए थे, तो वहां पे विष्णु भगवान नहीं थे। तो अब तो क्लियर हो रहा है कि वो अपने जैसा ही अपनी कलाएं देके बनाता है, तो फिर उनको सिंहासन कैसे खाली लगा, ये कैसे फिर हम उनको बताएं। अच्छा, जब शिशुपाल गए थे वहां पे। हाँ, फिर वो आके कृष्ण जी के मुख में समाते हैं। अब ये कहानी मुझे नहीं पता, आप बताओ किरण दीदी। बाद में जब आता है ना 16 कलश संपूर्ण हुए, हम्म पानी अभी आएगा, जब जरासंध को मारना होता है, कंस की मतलब हत्या कर देते हैं श्री कृष्ण जी। कुबला पीठ, हाथी, जितने भी पहलवान, मुष्टिक इत्यादि पहलवानों को भी मार देते हैं। और फिर ये जरासंध जो है मंदोदरी के मतलब फादर थे, रावण कंस के ससुर। उनको गुस्सा आया कि मेरे दामाद को मार दिया, तो अपनी फौज लेकर के वो आए। तो उस समय वो रण छोड़ के लाए, भागना पड़ा उनको। और बाद में उन्होंने वैकुंठ को याद किया, सारी संपूर्ण कला संपूर्ण हो गए, तो उस समय उनको पूर्ण विष्णु भगवान कहा गया। और वही श्री कृष्ण जी, जब उनको पूर्ण वैकुंठ में कहा गया कि शिशुपाल को जब उन्होंने मारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि ये 100 गालियां तो मैं माफ कर दूंगा, अगर 101वीं गाली देगा तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तब जब उन्होंने 100 गालियां पूरी हो गई, तो उन्होंने उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। उनकी ज्योति जो है बैकुंठ में गई, बैकुंठ में खाली था, और फिर वो आकर के श्री कृष्ण जी के अंदर समा गए, क्योंकि उसके बाद वो पूरे 16 कला संपूर्ण हो चुके थे। हाँ जी। हाँ जी हाँ, तो मिथिलेश। 16 कला संपूर्ण तो वो पहले भी थे ना। कृष्ण जी तो 16 कला संपूर्ण पहले से ही थे, तो तब वैकुंठ खाली थोड़ा ही था। ऐसा है कि उनकी पूरी शक्ति जो है ना, सारी पूरा वैभव के साथ, मतलब वो उसके बाद उन्हीं के अंदर आया।
वैकुंठ के जो पूरी कलाएं हैं ना, उनके अंदर उस समय संपूर्ण आ गई। भले वो थे, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पहले 16 कला वो पहले तो लीला ही अक्षय तीर्थ की चल रही है ना। पहली लीला तो अक्षय तीर्थ की चल रही है, उस समय नहीं कह सकते कि वो 16 कला संपूर्ण थे। ये अच्छा, बाद में ही आप अभी प्रगटवाणी में आएगा इसी को। आप पढ़ते हैं शिशु कला की जो शिशुपाल की जो ज्योति है वो उनके अंदर आकर के समा गई। उन्हीं के अंदर चौथी जो मुक्ति है उस समय उनको मिली। ठीक है दीदी। अभी हाँ, देखते रहेंगे, आएगा यही अभी। कहा जाए। हाँ? प्रणाम जी। हम्म यही कारण है कि परशुराम जी को 10 कला वाला, भगवान राम को 12 कला वाला तथा भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न अवतार माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि इनमें भगवान विष्णु के इतने गुणों का समावेश हो गया था। ठीक है। आदि नारायण की चेतना का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिभास ही जीव कहलाता है। ये भला कैसे संभव है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के विष्णु अपने अंश से स्वयं जीवों को उत्पन्न करे तथा पुनः अपने में लीन कर लिया करे? जब विष्णु स्वयं जीव हैं, तो उन्हें नया जीव उत्पन्न करने का क्या अधिकार है? यदि यह संशय किया जाए कि इसी प्रकाश हिंदुस्तानी की 62वीं चौपाई में कहा गया है कि तब बैकुंठ में विष्णु ना कहे, आगे आपकी बात, इत सोले कला संपूर्ण भय, इसकी साक्षी में शिशुपाल की ज्योति का श्री कृष्ण जी में समा जाना भी यही सिद्ध करता है कि भगवान विष्णु ने ही जन्म लिया था। उनके समाधान में संक्षिप्त रूप से यही कहा जा सकता है कि जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, तभी तो श्री कृष्ण जी विष्णु रूप हुए। इसके पहले कोई ना कोई जीव उस तन में विराजमान था। पहले जब ये आक्रमण किया ना, तब श्री कृष्ण जी विष्णु रूप हुए। इससे पहले कोई ना कोई जीव उस तन में विराजमान था, क्योंकि रास बिहारी की शक्ति तो राजसी वस्त्र धारण करते ही चली गई थी। जीव तो था ही ना, वो शक्ति तो वहां चली गई। वस्तुतः अंशवाद और विलीनवाद का सिद्धांत केवल वैष्णवों का है, वेद शास्त्रों का नहीं। श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला को दर्शाने के लिए भागवत में वर्णित वैष्णव के इस सिद्धांत को घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे अक्षरातीत के कथन के रूप में नहीं मानना चाहिए। ये कि अक्षरातीत के कथन नहीं है, ये उन्हीं के कथन है। भागवत में वर्णित वैष्णव के सिद्धांत को घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये तो ये राज्य के कथन नहीं है। हाँ जी मिथिलेश दीदी, ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ आ गया है। क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन दीदी जीव तो उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया था ना। जैसे अभी ऊपर आया, इस संकल्प से वो बना सकते हैं। वो तो ठीक है, फिर लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, ये देखो। हाँ जी। जब जरासिंह ने मथुरा पर आक्रमण किया, तभी तो श्री कृष्ण जी विष्णु रूप हुए। इससे पहले कोई ना कोई जीव उस तन में विराजमान था। अच्छा, फिर वो साक्षात आए, इसका मतलब। हाँ, ये मैं कहना चाह रही हूँ। हम्म। समझ रहे हो? तो पहले पहले भी, तब उस तन में तो पहले पहले भी जीव है, हाँ, पहले से भी एक जीव है। तो और इसीलिए फिर वो विष्णु। खाली रहा होगा ना वो। हाँ, तब तब कहलाए वो विष्णु तो का रूप। दीदी फिर दो जीव हो गए क्या फिर? नहीं नहीं, जब दो विष्णु भी जीव तो क्या, जीव ही एक है ना। जीव पर उसकी शक्ति हो गई ना, उनकी खाली पूर्ण शक्तियां आई। शक्ति आ गई ना। हाँ जी चांद दीदी। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मिथिलेश जी आप बिल्कुल ठीक समझे हो। जब वो जरासंध ने आक्रमण किया था ना, हम्म अपनी वाणी में आता है ये कि जब जरासंध ने आक्रमण किया तो उनको लगा मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, मैं हम्म तो कोरा जीव रह गया, अब मैं कैसे सामना करूं।
तो उन्होंने वहां से अपनी सारी शक्तियां मंगवाई। ये आती है वाणी में अपने कि उन्होंने शंख चक्र पूरी शक्तियां मंगवाई। शक्तियां मंगवाई का मतलब पूरे विष्णु जी ही उनके अंदर पूरे आ आ गए, पूरी शक्ति आ गई उनके अंदर। हम्म, उनकी ना पत्नियां थी ना, कंस की 2 पत्नियां थी, मतलब अस्ति और प्राप्ति। वो दोनों जरासंध की पुत्रियां थी, बेटियां थी, जिससे जरासंध नाराज हो गया था। और ये शिशुपाल का तो पता ही रास है, बिहारी की शक्ति तो वो राशि वस्तु उतारे जब वो राष्ट्रीय वस्त्र मथुरा गए धारण तो करके ही चली चली गई। गई थी। हाँ उसके बाद कोरा जीव रह गया था, केवल हाँ के जीव रह गया था। विष्णुमय वो तब हुए थे जब जरासंध ने आक्रमण किया, और तब उनको लगा मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, अब मैं कैसे सामना करूं। तब उन्होंने वैकुंठ से अपनी सारी शक्तियां मंगवाई, तो उसमें आ गई। तब वो 16 कर संपूर्ण भाई वाणी में भी आता है अपनी। तो पर इसका लेकिन वो मतलब ये वाणी में हुआ दीदी, दीदी। एक मिनट जान दीदी, वाणी में आता जरूर है। वो कह रहे हैं कि ये अक्षरातीत का कथन नहीं है, वो वेद शास्त्रों के इनके हिसाब से, भागवत के हिसाब से बता रहे हैं। ये नहीं नहीं, अक्षरातीत वो ये कहा जा रहा है कि जीव के टुकड़े होते हैं। ये वैष्णवों का कथन है, वेद शास्त्रों का नहीं। हाँ, टुकड़े शास्त्रों उसके वो का। बारे में कहा जा रहा है। हम्म, हाँ, शक्ति नहीं थी, बस उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने वैकुंठ से अपनी सारी शक्तियां मंगवाई। ये आता है हाँ उसमें। वो तो ठीक है। ये 2 दृष्टांत हो गए। इसका मतलब एक, जैसे जब रास में हमारे राज्य महाराज ने आवेश खींच लिया था तो हमें नहीं दिखाई दिया किसी को भी उनका तन, नूरी तन। और अब जब विष्णु भगवान ने सारी शक्तियां यहाँ दे दी तो शिशुपाल को वो तन दिखाई नहीं दिया। वो शक्तियों का ही तो सारा खेल ही था। शक्तियों का खेल। बस कैसी प्रणाम शक्ति का जी। युग है। हाँ जी, प्रणाम नहीं जी। आती तो पूरी कला आ जाती है उनके अंदर। पूरी कलाएं। जी दीदी, प्रणाम जी। 16 कला संपूर्ण भय आता है ना उसमें। हम्म ठीक है, सब साथ रहना क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं चांद दीदी। हाँ तो जी, हाँ ध्यान जी। से सब सुनेंगे। फिर ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुरत विष्णु को चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए। पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूं विगत। भगवान विष्णु की सूरत ने कारागार में आकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया तथा उन्हें पूरी बात समझा दी कि किस प्रकार जन्म लेने वाले बालक को नंद के घर पहुंचा देना है तथा उनकी नवजात कन्या को लाकर बालक का स्थान पर रख देना है। यो वो कहकर वापिस बैकुंठ लौट गए। ये कहकर बैकुंठ लौट गए। अब 2 भुजा वाले स्वरूप की वास्तविकता बताती हूँ। ठीक है। मूल सुरत अक्षर कीजे, जिन छाया देखो प्रेम सने। सो सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने परम धाम में सखियों की धाम धनी के साथ होने वाली प्रेममय लीला को देखने की इच्छा की थी। इसीलिए उनकी आत्मा ने श्री राज जी का आवेश लेकर नंद जी के घर गए हुए बालक श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर लिया, अक्षर की आत्मा में। ठीक है। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। एक खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद गन। ये जो 2 भुजा वाला श्री कृष्ण जी का स्वरूप था, इसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी तथा राज्य का जोश था। सभी सखियों ने ब्रिज में 11 वर्ष 52 दिन तक अपने प्राण प्रीतम के साथ प्रेम और आनंद की लीला की तथा माया का खेल देखा। दीदी जोश लिखा है यहाँ पे राज्य का, जोश धनी धाम, अक्षर जोश धनी धाम राइल के लिए है ना, जब राइल के लिए, है। जब राइल के लिए ठीक है। जो यानी राम जबराइल ने
हम्म। सो सूरत धनी को ले आवेश है ना, वो धनी तो का, आवेश तो है, जोश भी है ना, जब्राइल भी है। ठीक है। तो चौपाई 39 में अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ आवेश होने का वर्णन है, नीचे आएगी 39 चौपाई। जबकि 30 में जोश का, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि चौपाई 39 में अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ आवेश के होने का, अभी 39वीं आनी है ना, अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, 31वीं, ठीक है, उसमें आवेश का वर्णन है। और जो 30 वाली जो अभी हमने पढ़ी, मेरे दिल में भी यही बात आई ना कि यहाँ जोश का वर्णन है। तो इसका आशय ये नहीं समझना चाहिए कि आवेश और जोश भी प्रेम, इश्क या आशा, उम्मीद की तरह एक ही भाव को व्यक्त करने वाले हैं। इतना अवश्य है कि आवेश को अरबी में जोश कहा जाता है, किंतु वह जोश जिसे जिब्रील कहा जाता है वो राजी का आवेश नहीं हो सकता, वो अक्षर ब्रह्म का आवेश है। तो आवेश तो अक्षर ब्रह्म का हुआ ना वो। हाँ, तो अक्षर ब्रह्म का आवेश, उसी को तो जोश कहा गया ना, जब्राइल कहा गया। का जोश हमने अक्षर, उसमें पढ़ा भी अगले पिछले प्रकरण में, बेहदवानी में, हाँ जी जोश हाँ। और आवेश में यही बात तो लिखी हुई थी। भले हम्म ही अरबी भाषा में उसको कहा गया है, पर हम्म, इसका मतलब वो हिंदी वाला शब्द नहीं समझना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। जोश है वही जब्राइल है, वही अक्षर ब्रह्म का आवेश है। ठीक है, जहां पर अक्षरातीत का आवेश होगा वहां अक्षर ब्रह्म का आवेश जिब्रील अवश्य होगा, किंतु जहां ईश्वर सृष्टि पर अक्षर ब्रह्म का आवेश जिब्रील होगा वहां धाम धनी के आवेश का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे अक्षर ब्रह्म की सुरता होने से कबीर, सुखदेव, शिव आदि पर मात्र अक्षर ब्रह्म का ही आवेश आएगा, अक्षरातीत का नहीं आएगा। ठीक है। बाल चरित्र लीला जोबन कई विध स्नेह किए संयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूं या मुख। ब्रिजमंडल में गोपियों के तनों में विद्यमान आत्माओं ने श्री कृष्ण जी की बाल्यावस्था में भी किशोरावस्था के भावों से युक्त होकर अनेक प्रकार से प्रेम किया। इस प्रकार सखियों ने ब्रिज में प्रेममयी लीलाओं का जो सुख लिया उसका वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। एक काल माया में विलास जो किए, सो पूरी नींद में सब विसरे। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तिन। इस नश्वर संसार के ब्रिज मंडल में प्रेममय लीला का आनंद तो सबको अवश्य मिला, किंतु सभी की अवस्था नींद जैसी थी, जिसमें उन्होंने स्वयं को, धामधनी को तथा निज घर को भुला रखा था। आदि नारायण की पूर्ण निद्रा में यह स्वप्न का जो ब्रह्मांड बना उसे काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि नींद के समाप्त होते ही यह लय को प्राप्त हो जाता है। तब धाम धनिये कियो विचार, ए दो मगन हुए खेले नर नार। मूल वचन की नाही सुध, ए दो खेले सुपने के बुध। तब धामधनी ने अपने मन में विचार किया कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सभी सखियां खेल में मगन हो गए हैं। ये दोनों स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में हैं, इसीलिए परमधाम के मूल वचनों की इन्हें याद ही नहीं है। इसी का परिणाम ये हुआ कि दोनों माया के खेल में मगन हो गए। अक्षर ब्रह्म और सखियों का इस मायावी जगत में आगमन सुरता के रूप में हुआ, जो जीव के ऊपर बैठकर खेल को दृष्टा के रूप में देख रहे हैं। जीव की बुद्धि स्वप्न की है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म और आत्माओं को स्वप्न की बुद्धि वाले जीव की लीला में खो जाने का दोष झेलना पड़ा। यदि अक्षर ब्रह्म और आत्माएं सुरता से न आकर अपने आवेश स्वरूप से आए तो उनके ऊपर माया की नींद या विकारों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो बात ठीक है।
ए बात धनी चित्त सो ल्याए, आधी नींद दई उड़ाए। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। अपने हृदय में इस प्रकार का विचार करके धामधनी 11 वर्ष और 52 दिन की लीला के पश्चात सबको लेकर योग माया के नित्य वृंदावन में पहुंचे, जहां आधी नींद और आधी जागृति थी। इस प्रकार सखियों के योग माया में जाते ही माया की आधी नींद समाप्त हो गई। अर्थात श्री राज जी से अपने मूल संबंध का तो पता चल गया, किंतु परम धाम का पता वहां भी नहीं चल पाया। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको ये वाली बात। तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। तामसियां राजसियां चली, स्वांतसियां शरीर छोड़ के मिली। प्रीतम ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर अति मोहक स्वरों में बांसुरी बजाई। फलतः सभी सखियां नित्य वृंदावन में पहुंच गई। तामसी और राजसी सखियों ने अपना शरीर तुरंत छोड़ दिया और बेहद मंडल में पहुंच गई, किंतु जो सात्विक सखियों को परिवार की मर्यादाओं की चिंता करने के कारण देर हो गई, परिणाम स्वरूप उन्हें विरह में तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ना पड़ा। इसके बाद ही वे नित्य वृंदावन पहुंच सके। और कुमार का व्रज वधु संग जे, सुरत सबे अक्षर की ए। जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग या के नाही धाम। अक्षर ब्रह्म के द्वारा खेल देखने के लिए धारण की गई सुरताएं ही कुमार का सखियां हैं, जो गोपियों के साथ रहा करती थी। वे 24,000 कुमार का सखियां भी तो आई थी ना, वो गोपियों के साथ रहती थी। अक्षरधाम या बेहद मंडल में इनके कोई मूल तन नहीं है। इन्होंने श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए व्रत किया, फलतः इन्हें भी महाराज का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेन सुन के चली कुमार, अब वो कैसे प्राप्त हुआ सबको पता है ना, एक एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर 2-2 ईश्वरी सृष्टि भी बैठी जब गए तब। तो बेन सुन के चली कुमार, भव सागर यूं उतरी पार। इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे, अंग या के रास में नाए। इनके अंग नहीं है। बांसुरी की मनमोहक ध्वनि सुनते ही 24,000 कुमारिका सखियों ने भी अपना तन छोड़ दिया और इस संसार को छोड़कर नित्य वृंदावन में पहुंच गई। अब इनके मूल तन रास में नहीं थे, इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा धारण किए गए एक एक तन में ही 2-2 कुमारिकाओं की सुरता विराजमान हो। या विद मुक्त इनो की भई, कुमारिका सखियां जो कई। ए जो 11 बरस जो लीला करी, काल माया तित ही पर हरी। इस प्रकार कुमारिका सखियां इस भव सागर से पार हो गई। प्रीतम अक्षरातीत ने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रिज में लीला की थी। उनके साथ सखियों ने इस ब्रह्मांड से परे बेहद में पहुंचते ही काल माया के इस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, साथ ही प्रलय हो गया। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि विशेष ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि रास में सखियों के जाने के पश्चात केवल इस ब्रह्मांड का ही प्रलय हुआ, समस्त ब्रह्मांडों का नहीं। काल माया के समस्त ब्रह्मांडों का नहीं हुआ, ये जिसमें ब्रिज देखी थी उस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। कछु नींद कछु जागृत भय, योग माया के सिंगार जो कहे। योग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। सखियों ने योग माया के जिन तनों को धारण किया था उनमें कुछ जागृति थी और कुछ निंद्रा थी। कि धनी को तो पहचान लिया था लेकिन घर को नहीं जानते थे, अर्थात उन्हें अपने मूल संबंध का तो पता था किंतु मूल घर का बोध नहीं था।
इस नित्य वृंदावन में सखियों ने अति उल्लास में भरकर प्रीतम के साथ आनंद पूर्वक रास लीला की। ब्रिज की लीला होगी, रास भी होगी। अब जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। जोग माया में बाड़्यो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेस। अब योग माया के ब्रह्मांड में सखियों ने प्रीतम के जोश के साथ महारास की रामते की। उस लीला में प्रेम का इतना आवेश बढ़ा कि सखियों को ब्रिज लीला के सुख एवं 52 दिन की विरह के दुख की जरा भी याद नहीं। श्री राजी के अंदर लीला करने वाला आवेश उनका निज स्वरूप है, जबकि चौपाई के तीसरे चरण में कथित आवेश प्रेम का आवेश है। ये कहा ना, जोग माया में बाड़ियो आवेश, वो प्रेम का आवेश। श्री राजी का आवेश घटने मरने बढ़ने या मात्रा में मापा जाने वाला कोई पदार्थ नहीं है, अपितु इस संसार में प्रकट होने वाला उनका निज स्वरूप है। रास की रामतों में अंगों का स्पंदन जोश के द्वारा ही होगा। रामते खेली ना, तो अंगों का जो स्पंदन हुआ वो जोश के द्वारा, प्रेम के जोश। आवेश तो लीला के केंद्र में नियंत्रक की भूमिका में है। यही कारण है कि इस चौपाई के दूसरे चरण में लीला के लिए जोश का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक आगे चले चांद दीदी, ठीक हो रहा है ना? हाँ जी। फिर मूल स्वरूपे देखिया तित, ये दो मगन हुए खेलत। रास चल रही है, जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौक भई अक्षर। अब पुनः फिर मूल स्वरूप ने देखा कि ये दोनों यानी अक्षर ब्रह्म और सखियां तो रासलीला में भी मगन हो गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण के तन से अपना जोश खींचा तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा चौंक उठी। कौन बन कौन सखियां कौन हम, यूं चौक के फिर आतम। रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। कि ये अक्षर ब्रह्म जब हुआ चौके तो क्या उनको लगा, ये कौन सा वन है जहां इस प्रकार की प्रेममयी लीला हो रही है, ये सखियां कौन है, तथा इस प्रकार की विचित्र वेशभूषा चोटी धारण करने वाला मैं कौन हूं। इस प्रकार चौक कर अक्षर ब्रह्म की आत्मा अपने मूल तन में जागृत हो। संपूर्ण रासलीला उनकी जागृत बुद्धि में अखंड होगी। फिर उनको लगा ना ये तो बड़ी प्यारी थी, तो वो अखंड होगी। अब तक होने वाली रासलीला की संपूर्ण स्मृति अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित हो गई। तो अंतर्ध्यान लीला के संबंध में अनेक प्रकार की विचारधाराएं, वो क्या क्या हैं जो सुंदर साथ में होती हैं, वो इस प्रकार है कि श्री राजी ने अपना आवेश श्यामा जी के अंदर विद्यमान कर दिया था। वही राजी का ना वो आवेश खींचा, तो कह रहे हैं कि श्यामा जी के अंदर कर दिया था, वो परम धाम नहीं गया था। तो यह कथम तारतम वाणी प्रणालिका में दर्शाया गया ये बात। अब दूसरी कह रहे हैं कि पौड़े भेले जागसी बेले के कथनानुसार अक्षर ब्रह्म की आत्मा अपने मूल तन में नहीं जगी, अपितु उसने स्वयं को नित्य वृंदावन में ही जाना और रास को अपने चित्त में अखंड किया। कि भाई वहां जागृत नहीं हुए मूल तन में, क्योंकि सब ने एक साथ उठना है। तो ये भी बात है। अब कह रहे हैं कि यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए, अब स्वामी जी बता रहे हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि श्री राजी ने अपना आवेश श्यामा जी के धाम हृदय में अवश्य विराजमान किया। तभी उन्होंने सखियों के इस प्रश्न कि आप कहाँ चले गए थे, हमने वृंदावन में आपको सर्वत्र खोजा किंतु आप कहीं भी नहीं मिले, के उत्तर में कहा कि मैं तो वही था, मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था जिस कारण तुम मुझे देख ना सके। ये बात हुई थी ना। तो आवेश के हटते ही जोश भी हटेगा। इसी संदर्भ में ये बात कही गई है
कि जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौक भई अक्षर। अक्षर ब्रह्म की आत्मा रास मंडल में ही चौकी थी कि वे कौन सा वन है तथा ये सखियां कौन है जो इस प्रकार विलक विलक कर रो रही हैं। योग माया में पूर्ण जागृति नहीं है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म को ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जिस लीला की इच्छा की थी उसे ही यहाँ दिखाया जा रहा है, किंतु तुम परम धाम में नहीं अपितु केवल ब्रह्म में ये लीला देख रहे हो। तो धामधनी ने उन्हें उनके मूल तन में जागृत किया। भी वहां कर ही नहीं सकते थे, वहां तो है ही नहीं ना योग माया के ब्रह्मांड में पूर्ण जागृति। तो परिणाम स्वरूप अक्षर ब्रह्म को रास लीला सहित सब कुछ विदित हो गया कि मैंने ही इस लीला को देखने की इच्छा की थी। इस प्रकार संपूर्ण रास उनके चित्त में अखंड हो गई। अब फिर से आ रही है बात कि यदि ये संशय किया जाए कि पौड़े भेले जाग से भेले के अनुसार अक्षर ब्रह्म की आत्मा अपने मूल तन में जागृत नहीं हो सकती, क्वेश्चन कर सकते हैं वे कैसे हो सकती है। तो इसका समाधान ये है कि अक्षर ब्रह्म सत अंग की वाहिदत में है, आनंद अंग की वाहिदत में नहीं है। जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा अरब में अकेले जा सकती है तो रास के समय अपनी परात में जागृत क्यों नहीं हो सकती? है ना, ये तो पॉइंट सॉलिड सॉलिड है ना। हाँ, रास के समय या इस जागनी लीला में कोई भी ब्रह्मात्मा अकेले अपनी परात में जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि वहां एकत्व की लीला है, वो वाहिदत की लीला में नहीं है। अक्षर ब्रह्म सत अंग की वाहिदत में है, आनंद अंग की वाहिदत में नहीं है, इसलिए वो अकेले जागृत हो सकते हैं, हो सकते हैं। नहीं हो सकती है। तो यो चौक के फिरी आत्म का अभिप्राय ही ये है कि आवेश के हटते ही लीला बंद हो, बंद हो। जिससे सखियां विरह में तड़पने लगी। इस दृश्य को देखकर अक्षर ब्रह्म की आत्मा चौंकी। हाँ, रुक जाती हूँ मैं, पहले राज दीदी का क्वेश्चन लेते हैं। प्रणाम जी, ये ऊपर से दोबारा पढ़ रही, थोड़ा बच्चों ने शोर डाल दिया, मैं सुन नहीं पाई पूरा। बच्चों की आवाजें आ रही थी, मैं सुन नहीं पाई। ठीक है, कहाँ से पढ़ूं पहले ये बताओ, आपको कहाँ से क्लियर हुआ, कहाँ तक आपके बात रास के बाद चित्त हो ना खींच लिया उनका जोश, कहाँ तक आपको क्लियर हुई बात, पहले ये बताओ। आप पहले अनम्यूट करो और आप बताओ कि आपको कहाँ तक बात क्लियर हुई। ये चुपाई से दोबारा से पढ़ दो। ठीक है, ये वाली चुपई, ये वाली हाँ चित्त जी। चौक भई अक्षर, है ना। अक्षर ब्रह्म की आत्मा रास मंडल में ही चौकी थी, क्योंकि ये वन कौन सा है तथा ये सखियां कौन है जो इस प्रकार बिलक बिलक कर रो रही हैं। अब इसके आगे वो बता रहे हैं कि योग माया में पूर्ण जागृति नहीं है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म को ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जिस लीला की इच्छा की थी उसे ही यहाँ दिखाया जा रहा है, किंतु तुम परम धाम में नहीं अपितु केवल ब्रह्म में ये लीला देख रहे हो, रास। तो धामधनी ने उनके मूल तन में उनको जागृत किया। परिणाम स्वरूप अक्षर ब्रह्म को रास लीला सहित सब कुछ विदित हो गया कि मैंने ही इस लीला को देखने की इच्छा की थी। इस प्रकार संपूर्ण रास उनके चित्त में अखंड हो गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, दोबारा मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यदि ये संशय किया जाए कि पौड़े भेले जागसी भेले के अनुसार अक्षर ब्रह्म की आत्मा अपने मूल तन में जागृत नहीं हो सकती, भाई ये रूल तो सबके लिए, लेकिन इसका समाधान ये है कि जो अक्षर ब्रह्म है वो सत अंग की वाहिदत में है, आनंद अंग की वाहिदत में नहीं है वो। ठीक है, जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा, वो कारण बता रहे कि अरब में अकेले जा सकती है, तो रास के समय अपनी परात में जागृत क्यों नहीं हो सकती? हाँ,
रास के समय या इस जागनी लीला में कोई भी ब्रह्मात्मा अकेले अपनी परात में जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि हम आनंद अंग की वायदत में, एकत्व की वायदत में, तो वो नहीं हो सकते। ठीक है। यूं चौक के फिरी आत्म का अभिप्राय ये है कि आवेश के हटते ही वो लीला बंद हो गई, जिसमें सखियां विरह में तड़पने लगी। अब लीला बंद होगी ना, तो इस दृश्य को देखकर अक्षर ब्रह्म की आत्मा चौंकी। जब एकदम से लीला कोई चल रही हो, प्रेम की लीला एकदम से रुक जाए, तो फिर सखियां विरह में तड़पने लगी। तो क्या हुआ? तत्पश्चात धनी की प्रेरणा से अपने मूल तन में जागृत हुई अक्षर की आत्मा। ठीक है। धनी दियो आवेश, फेर आई सुरत। आगे ना चुपाई। चुपाई 45 का कथन भी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। कोई अपने स्वामी जी के अपने भाव थोड़ा ना, ये चीज चुपाई बता रही है कि धनी की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म की आत्मा वो चौंकी और फिर उनकी स्फुरता परम धाम में जागृत हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? चले आगे। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग, याविद रास भयो अखंड, थिर चर योग माया को ब्रह्मांड। महारास में अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीड़ाएं हुई, जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गई। इस प्रकार महारास नित्य वृंदावन की चर अचर संपूर्ण सामग्री सहित योग माया के ब्रह्मांड सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई। रास सबको पता ही है, सबलिक के महाकारण में ये रास अखंड हो गई। तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान, जीव नानिक से बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। इस लीला के मध्य बीच में क्या हुआ? प्रीतम जैसे ही ओझल हुए, बीच की बात बता रहे हैं कि जब ओझल हुए ना, चौक जब जोश खींच लिया, सभी सखियां मरे हुए के समान अचेत सी हो गई। सखियों में ये अटूट विश्वास था कि उनकी अपने प्राणेश्वर के साथ अवश्य ही प्रेम लीला होगी। इसी आशा में बंध कर उनके जीव ने शरीर को नहीं छोड़ा। क्या मतलब? एक मिनट, दोबारा पढ़ते हैं। इस लीला के मध्य प्रीतम जैसे ही ओझल हुए, सभी सखियां मरे हुए के समान अचेत सी हो, रास की बात चल रही है ना, अचेत सी हो गई। सखियों में ये अटूट विश्वास था कि उनकी अपने प्राणेश्वर के साथ अवश्य ही प्रेम लीला होगी। इसी आशा में बंधकर उनके जीव ने शरीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि जीव भी लेकर ही गए थे ना जब गए थे, है ना? यही बात है ना। अब ये कह रहे हैं, आगे क्लियर कर रहे हैं कि यद्यपि बेहद मंडल में कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता, किंतु विरह की गहन स्थिति की पहचान कराने के लिए ये बात दर्शाई गई कि सखियों के जीव अपना तन नहीं छोड़ सके। केवल ब्रह्म की जिस भूमिका में ये रास हो रही थी, वो 10 रसों की भूमिका। हाँ, अब क्लियर होगी ना। उसमें हास्य, करुण, विभस्त, श्रृंगार आदि रस प्रमुख हैं। श्रृंगार रस में संयोग एवं वियोग दोनों की लीला अनिवार्य रूप से होती है, इसीलिए रास में वियोग होना ही था। ठीक है, ये 10 रसों से के कारण ये सब हुआ, क्योंकि भूमिका वो वाली है 10 रसों की। केवल ब्रह्म की जिस भूमिका में ये रास हो रही थी, वो 10 रसों की भूमिका है। उसमें ये सब संयोग, वियोग, हास्य, करुण, ये सब लीलाएं हुई थी वहां पे भी, तो इसीलिए वियोग होना ही था। अब क्या हुआ? विरहा संयो ने कियो अत, धनी दियो आवेश, फेर आई सुरत।
तब सइयों को उपज्यो आनंद, सब विरहा को कियो निकंद। प्रीतम के अंतर्ध्यान के पश्चात सभी सखियां विरहा के सागर में डूब गई। अक्षर की आत्मा पुनः उस तन में आई, दोबारा आई, ठीक है। और जब धामधनी ने अपना आवेश अक्षर की आत्मा पर डाला तो सबको श्री कृष्ण जी के रूप में अपने धामधनी के दर्शन होने लगे। सखियों के विरहा का संपूर्ण कष्ट समाप्त हो गया और उनके हृदय में अपार आनंद सा छा गया। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश लियो कई भांत। अब प्रकट होने वाला जो ये नया स्वरूप बना ना, उसको क्या कहलाया? भजनानंद कहा गया। इसमें प्रेम का नए ही प्रकार का विशेष श्रृंगार था, अर्थात इस स्वरूप में सखियों को प्रेम से तृप्त कर देने की प्रबल चाहना थी। इस स्वरूप के साथ लीला करके सखियों ने अपार सुख लिया। अक्षर ब्रह्म की आत्मा एवं श्यामा जी सहित सखियों ने प्रेम की प्रबल चाहना के साथ क्रीड़ा की और उन्हें धामधनी ने अपने आवेश जोश के द्वारा अनेकों प्रकार से सुख दिया। तो जो अंतर ध्यान से पूर्व का स्वरूप था उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद। तथा अंतर ध्यान के बाद वाला स्वरूप भजनानंद कहलाता है। तो सखियों ने विरहा की अग्नि में जलकर प्रीतम को पुकारा, इसीलिए उनके समक्ष जिस स्वरूप ने प्रकट होकर प्रत्यक्ष लीला की उसे भजनानंद स्वरूप कहते हैं। तो ये चौपाई है सुबोधनी टीका की। इस कथन के आधार पर ब्रह्मानंद और भजनानंद लीला को तो अलग अलग किया जा सकता है, किंतु स्वरूप को थोड़ी ना। स्वरूप तो वही था ना। ब्रह्मानंद लीला में जो स्वरूप था, भजनानंद में भी वही स्वरूप था, नाम अलग दे दी। लीला में तो स्वरूप तो एक ही था ना, बस एक नाम बदल दिया। विरहा के पश्चात प्रेम की घड़ियां, उसका कारण बता रहे हैं कि विरहा के पश्चात प्रेम की घड़ियां बहुत ही मधुर होती हैं। यद्यपि दोनों स्वरूप भजनानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति विरहा से ही हुई, किंतु दोनों स्थितियों में सूक्ष्म सा अंतर है। क्या अंतर है? कि ब्रिज में बांसुरी की ध्वनि सुनने के पश्चात सखियों में जो विरहा पैदा हुआ वो ब्रिज लीला के सुख की याद में प्रगाढ़ हुआ, किंतु रास में अंतर्ध्यान के पश्चात होने वाला विरहा पहले वाले विरहा से अधिक असहाय था। भले ही बेहद की भूमिका होने के कारण सखियां अपना तन ना छोड़ सकी, लेकिन मूर्छित तो हो ही गई थी ना। इसका मूल कारण ये कि रास में ब्रिज की अपेक्षा सुख भी अधिक था तथा उन्हें अपने मूल संबंध की भी पहचान हो गई थी। यद्यपि दोनों स्वरूपों में अक्षर की आत्मा के ऊपर विराजमान होकर श्री राज जी की आवेश ने ही लीला की, किंतु अंतर ध्यान के पश्चात होने वाली लीला में अधिक प्रेम वर्षा हुई, बहुत ज्यादा हुआ उसके बाद, जिससे सभी तृप्त हो गई। यही कारण है कि भजनानंद स्वरूप की विशेष महत्ता दर्शाई गई। कई विरहा विलास लिए मिने रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात। रास खेल के फिरे सब ए, सात सकल मन अधिक स्नेह। रास की उस रात्रि में प्रातः काल होने तक विरहा एवं प्रेम की बहुत सी लीलाएं हुई। रास की रात्रि थी वो, जिससे सबके हृदय में अपार आनंद भर गया। रास क्रीड़ा के पश्चात अक्षर ब्रह्म सहित सभी सखियों की आत्माएं अपने मूल तनों में जागृत हुई, है ना। अंग आनंद भयो जोलो प्राप्त। सभी सुंदर साथ के मन में असीम प्रेम भरा हुआ था। फिर क्या हुआ? पीछे योग माया को भयो पतन, तब नींद रही
अक्षर संयन। ब्रज लीला सो बांधी सुरत, अखंड भई चढ़ आई चित्त। इसके पश्चात योग माया का पतन हो गया। पतन से क्या मतलब है कि रास कहाँ खेली गई थी? केवल ब्रह्म की आनंद योग माया की भूमिका में खेले जाने वाली रास लीला कहाँ अखंड हुई? चित्त स्वरूप सबलिक के महाकारण में अखंड हुई। क्योंकि ऊपर है ना केवल ब्रह्म, और अखंड कहाँ हुई? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। यद्यपि इस लीला में सखियां तथा अक्षर ब्रह्म को अपार प्रेम और आनंद का अनुभव हुआ था, किंतु मूल घर के प्रति उनके मन में अनभिज्ञता थी, यानी नींद थी। अपने घर को वो नहीं जान पाए थे। तो अक्षर ब्रह्म ने जागृत अवस्था में ब्रज लीला का ध्यान किया, जिससे वह चित्त यानी सबलिक में अखंड हो गई। सबलिक के कारण में, सबलिक के महाकारण में रास और ब्रिज का ध्यान किया ना जागृत अवस्था में उन्होंने, कि ब्रिज में भी ब्रिज की लीला हुई, तो वो कहाँ अखंड कर दिया? वो सबलिक के कारण में अखंड हो गई। तो ये हो गया हमारा। अब आगे कल करेंगे, 5 बज गए अपने, यहाँ तक कि अखंड हो गई दोनों लीलाएं। कल नहीं, अब सोमवार को होगी अपनी क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सुंदर साज जी? सारी बात अच्छे से? चुपाई धरा दो, है ना चांद दीदी? होगी ना क्लियर? स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, नहीं तो चुपाई दोहराते हैं अपन। किरण दीदी हैं, किसी के दिल में कोई आ रहे हैं क्वेश्चन? बहुत तरीके से इसमें सारा बताया, ब्रिज से रास कैसे खेली, सब अखंड हुआ, कैसे अंतर्ध्यान की लीला हुई, कैसे जोश खींचा, उसके बाद अक्षर की आत्म अपने परम धाम में जागृत हुई, क्यों जागृत हुई, वो भी सारे कारण बताए। ये सारी बात, कोई क्वेश्चन नहीं है, चुपाई दोहराते हैं अपन। पीछे योग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। ब्रिज लीला सो बांधी सुरत, अखंड भई चढ़ आई चित्त। अखंड भई चढ़ आई चित्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम सब प्रणाम। सुंदर साथ प्रणाम। प्रणाम आओ जी सुंदर सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जो भी नहीं प्रणाम आ सुंदर रहा साथ जी। वो फिर प्रणाम आवाज जी। लगाती हूँ मैं, सुबह आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जो भी रह गया है वो प्रणाम जी। आप जो अवश्य। मेरे नहीं आते ना उनके रेस एंड करवाओ, कौन कौन नहीं आता। अच्छा बताओ सुंदर साथ जी, कौन 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 नहीं कौन आता नहीं रेस आ रहा? वो अपना कारण बताओ, कौन नहीं, कौन नहीं? रेस एंड कर ले, पता लग जाएगा कितने नहीं आते। हैंड रेस करो सुंदर साथ जी। कैमरा बंद वाले, खुले वाले तो मेरे लगता है सारे ही आते होंगे। अच्छा, वर्षा नहीं आती है एक। मैं वर्षा आती हूँ दीदी, मैं आती हूँ दीदी, मैं आती हूँ। आती है, तो शांति रेस एंड करा देवी हुआ है नहीं जो आती। रेस एंड, शांति जो नहीं प्रणाम जी आते वो दीदी। रेस एंड करेंगे, जो नहीं आते। तो नहीं आ प्रणाम रहे दीदी। वो हैंड रेस करें। हाँ, जो आते हैं वो तो पता है। नींद नहीं ये मैं खुलती, लोअर कर दूंगी, ये लोअर कर हाँ दूंगी। सर्दियों में मैं नींद उठा नहीं दूंगी खुलती। फोन करके आपको। हाँ उठा देना। अलार्म लगा लो, अलार्म। सरोज जी अलार्म नाम भी नोट सुनाई करो। नहीं देता। आप मेरे अलार्म को भी बताओ, सुनाई नहीं देता। जितने उठना है मैं उठा दूंगी, जिसने सरोज जितने जी हाँ। जरूर फोन करेंगी। जितने बजे कहोगे उतने बजे उठा दूंगी। हाँ, 5 बजे, 6 बजे ना 5 बजे उठा दो। इतने सेवादार अपने को मिल रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए। नहीं, सेवादार नहीं है राजी, बस दीदी तो 2:15 बजे उठ जाती हैं दीदी तो। 12 1 बजे, 1 बजे, 12 12:30 1 सोती है ना तो नींद नहीं खुलती सुबह। डिंकल आप क्या कर रहे हो? डिंकल नहीं आती। मैं नहीं आती। प्रणाम जी दीदी। डिंकल आने किरण दी चार्ज करने के लिए। कैसे आती है ऑफिस से? हाँ डिंकल का तो ऑफिस होता होगा ना। हाँ, कितने बजे आती एक दिन आ जाओगे ना तो मैं अगले घर दिन तो पे खुद 4 भागे के आओगे। 5 बजे आती हूँ।
हाँ तो टाइम तो वो सूट करता है, वो 6 बजे होंगे मुझे लगता है वहां पे। नहीं आता तभी। उस टाइम में खाना बनाती हूँ दीदी, इसलिए नहीं आती। खाना बनाते वक्त ना कैमरा नहीं ऑन करना, इतनी छूट है तुम्हारे। दीदी मेरा एक प्रश्न है, किरण दीदी है क्या? हाँ है, किरण है, दीदी और किरण दीदी चली गई। नहीं है। है। किरण दीदी, मेरा प्रश्न है कि बीतक में मैं पढ़ रही थी अष्टपहर की लीला में, तो जी। वो नौखंड आरती आरती का वर्णन किया है, वो तो समझ में आया, पर जो स्वामी जी ने 35 हाथ बताए ना, वो समझ में नहीं आया। 32 हांस बताए हैं, 32 हांस। हाँ 32, वो क्या है? ये 8 सागर आरती में ही है ना, 32 हवेलियां हैं। टमाटर के 2 किलो टमाटर 40 रुपए किलो में। ये टमाटर मत बेचो। 40 रुपया के 20 रुपए किलो। इसको बंद कर दो, एक बात सबको बंद कर दो करो, दीदी। मैं नक्शा खोल के बताती हूँ तुम्हें। 32 हवेलियां है ना। माया सखी टमाटर 40 रुपए किलो है, ठीक है। वो इनको वो कर दो ना, इनको वो म्यूट कर कर दूं? दो। एक मिनट सरोज दीदी म्यूट करो। सबको बंद कर दो दीदी। मैंने सबको कर दिया, अब अपना खोल लेना। डिंकल खोल लो अपना, तुम डिंकल खोल लो माइक अपना। ये देखो 32 हवेलियां है ना, 32 हांस। हाँ, तो यही 32 दीपक की बात की गई। वो 32 दीपक, जो 8 जिमी हाँ 8 सागर है वो, हाँ 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 हाँ। तो वो ये बड़ी 32 रांग में हवेलियां। 32 हवेली है। वैसे टोटल तो 80 हवेली है ना, 32 बाहर है, 32 अंदर है, और 16 बीच में है। पर क्या कहते हैं, टोटल 32 हांस होने के कारण 32 दिए कहे गए हैं उसमें। ओके, हाँ। वो और वो समझ में नहीं आया। 5 खंड जो है 5 रुपयों के लिए गए हैं। अब वो तो समझ में आ, वो तो स्पष्ट लिखा भी है ना स्वामी जी ने, हाँ जी, अब आ गया ना समझ। वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं पक्ष भी सोच रही थी, फिर भी 25 ही है ना पक्ष भी। हाँ नहीं नहीं, वो 25 पक्ष तो और चीज है, ये 32 हांस की बात की गई है। वो हवेली की बात की गई। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी हांस दीदी। टोटल 32 है जुबेरों के नजर से। हाँ जी, प्रणाम जी। हो गया क्लियर? हाँ जी हाँ जी। चलो डिंकल दीदी प्रणाम दीदी। दीदी मेरा भी एक प्रश्न है, दीदी है क्या किरण दीदी? बिल्कुल है अभी। दीदी परम धाम 10 खंड कहते हैं, ये कैसे कहते हैं दीदी, इसको बता दीजिए। 9 भूमि 10वीं एकादशी है ना, तो 10 भूमि माना जाता है। 9 भूमि 10वीं एकादशी। अच्छा वैसे तो ये 10 है ही है, 10 भूमि 10वीं भूमि है ऊपर, इसलिए 10 खंड कह दिया गया। हालांकि 11वीं भी है ऊपर, ऊपर जो हाँ, ऊपर दियोरियां बनी हुई है ना। क्योंकि दीदी वैसे एक भूमि तो चबूतरा ही है, तो हाँ जी, ऊपर ड्योरियां भी बनी हुई हैं। वो उसको ना तो वैसे भी समझ है ही गई। है। आप समझ में आएगा। हम्म। आ गई। किरण दीदी कहाँ गई हुई है, कहाँ गई? चांदी के ऊपर भी तो दीदी एक वही द्योरी एक पूरी आ जाती है ना, द्योरियों वाली। मैं राजकोट में हूँ सरोजबन जी। राजकोट आ गए हो? हाँ जी ज्योति दीदी, आपका भी क्वेश्चन है कोई? ज्योति प्रणाम जी दीदी, हमारा भी क्वेश्चन है। वो हाँ जब हम स्वरूप बोलते हैं ना, तो बोलते हैं 2 फूल लाल मानिक के कमल के सिंदूर, तो वहां पे 2 फूल लाल मानिक के आए हैं, तो वो हाँ हमको जी, समझ में, जैसे 3 दोनों ग्रुपों के ऊपर जो छतरियां बनी हुई है ना, छतरी उसमें जो फूल बने हुए मानी के हैं, और पाखड़ियां जो बनी हुई है नीलवी की हैं, कमल के फूल की। जो छतरी है उसके ये अंदर जो फूल है वो लाल हाँ, मानिक है। उसकी शोभा जो है फूल की मानती है ना, बीच में मानिक लगा हुआ है, और जो पाखड़ियां वो नीलवी की हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ जी यही था। 3 मानी के फूल तो सभी जो हमारे मेहराब आ जाते हैं, वो लाल मानी के फूल थोड़ा सा क्लियर हो गए थे। इसके करूँ ये मीनू ये सब। प्रणाम प्रणाम जी, अरे वाह नाम इतनी प्यारी सखी के पास आए हुए हो, वाह। आप भी आ गई, आप दोनों आ गई हमारे घर इसके साथ। हाँ, इसके अंदर ही हो आप। झाड़ी कहाँ है? झाड़ी
झाड़ी कहाँ है झाड़ी? रेखा झाड़ी, राम जी। ये झाड़ी सखी क्या कर रही है झाड़ी? बस आनंद मंगल। आनंद मंगल, किरण दीदी आई है आनंद मंगल हो। हमारे को वो हो रही है। अब हमें जलन हो रही है, हम क्यों नहीं है वहां पे? हम क्यों नहीं है वहाँ पे? आप आइए, इसके साथ वो हमारे घर पे। ये देखो अब आ गए ना। हाँ, इसके साथ आप वो अकेली नहीं आई। हाँ आप दोनों इसके साथ ही हो। बिल्कुल, हम साथ ही हैं, हम साथ साथ हैं। साथ है। चलो अब चलो। लेकिन ना अब ऐसा हो गया, कहीं जाते हैं ना अकेले खलता है। तो होगी ना, इकट्ठे जाते हैं खलता है, अब इकट्ठे अलग जाते हैं। अभी निकलना 10 मिनट में। मैं चल कह रही चल हूँ टाइम हो गया। नहीं कहाँ पहुंचे हुए हो और दीवार। दीदी, आप तो रह सकते हो, रिटायर बंदे हो, किरण दीदी के साथ रहो। आप खलो हाँ मत, आप खलो मत। नहीं वैसे बात कर रही हूँ, अमृतसर भी गई हूँ ना, तो वहां भी मुझे खल रहा था अकेले अकेले। हाँ फिर भी चलो वहां तो मिल गए थे, हाँ लेकिन अब लगता है हम्म। इकट्ठे इकट्ठे जाया करें, जहाँ जाया करें। सीता दीदी कौन है? सीता आई हुई है, सीता पांडे, पहली बार देखा इनको। सीता, हो गए प्रश्न? हो गए? हाँ जी हाँ रेडी। जी, हाँ जी। प्रणाम जी सीता दीदी, प्रणाम आपको दीदी, पहली बार प्रणाम देखा। जी। प्रणाम नहीं जी। दीदी, मैं पुरानी हूँ, नहीं हूँ। पुराने आप दर्शन तो देते नहीं हो, कैसे मुझे पता लगेगा? आप दिखते ही नहीं हो मुझे बिल्कुल भी। पहली बार देखा है मैंने तो आपको। मैं पिन करती हूँ। क्यों सरोज दीदी, हमने कभी देखा इनको? दिखाओ। देखा है दीदी, देखा है। देखो मैंने वो पिन भजन भी गाते हैं ना, वो आपने युगल जोड़ी बोली थी। हैं? वो लीला श्री परम धाम वाली भजन गाए थे ना उन्होंने। अच्छा, लेकिन आपको पहली बार देखा है अच्छा मैंने। इन दोनों ने गाया था ना, दोनों ने गाया था भजन, अच्छा, आपने बोला हुआ है? हाँ है जी। ना? हाँ दोनों ने गाया था ना। एक बार दो लाइन सुना दो। अरे वाह, है ये क्या बात हुई? अरे दीदी। अच्छा, वो जो लीला श्री परम धाम हाँ वाला। दोनों ने गाया था ना, एकदम याद आ गया मुझे। वो अच्छा। भजन हाँ गाया, दीदी। उसके बाद आज दर्शन हुए। हाँ हाँ। दीदी यहाँ पे ना अभी रात 11 बजने के आए, अभी बहुत रात हुई ना, इसीलिए वो तो अच्छा, सो आप गए। यूएस में हो क्या दीदी? यूएस में हो? नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में हो? ओके ओके ओके। हाँ जी। ठीक है, फिर कभी आप आओगे तो जरूर सुनाना, ठीक है? हाँ जी। जरूर सुनाना। हाँ जी, जो बोलो आप। प्रणाम। दीदी एक और क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, पूछो ना, क्या दिक्कत है? अभी कल क्लास नहीं होनी। तो जब हमारे जो बर्तन बनाते थे ना, जयरा अ, भाई कंसारा। जयराम भजन सारा। कि आत्म को कहते हैं करुणा सखी थी। तो उस, कर्णावती। हाँ करुणावती सखी थी। तो वो तो धनी श्री देवचंद जी के साथ तारतम्य, फिर बाद में श्री जी तो उनको जागृत कर दिए। वो तो और गांधी भाई थे ना। हाँ? आप गांधी भाई और इनको मिलाप क्यों कर रहे हो? नहीं उनके घर गए थे ना श्री जी। नहीं नहीं, श्री जी धन 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 भाई को अवतार कहते हो ना, तो वो गांधी भाई के लिए। नहीं, हमारा ये क्वेश्चन था, वो करुणावती सखी थी। और जो वो तो उस टाइम ही जागृत हो गई थी ना, जब श्री जी के टाइम ही वो जागृत हो गए थे ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो फिर ये जो वो हमारे जुगलदास महाराज जी थे, इनको भी बोलते हैं कि करुणा सखी की आत्म है। तो हमारा नहीं मतलब उनको थोड़ा क्यों कहा गया? नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं कहा गया। अच्छा कर्णावती तो सिर्फ इन्हीं को कहा गया, जयराम भाई कंसारा को। उनको नहीं कहा गया, नहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तब हम गलती हो गया। एक फोटो कभी देखी कभी हो जाता है। महाराज जी की, तो लिखा था कि करुणा सखी की, करुणा सखी है। दीदी तो ये मुझे जो है ना, सखियों के नाम कैसे, पहचान कैसे हुए उनकी आत्म की? अरे कहा जाता है कि देवचंद्र जी ने जिस पर जैसे ही देखा वैसे नाम रख दिए। परम अच्छा, धाम में तो कोई नाम है ही है नहीं। ही नहीं है जी, क्या हुआ? तो ये नाम नहीं कहाँ नहीं, के हैं फिर, ये नाम कहाँ के हैं? लोगों के अनुसार रखे गए नाम, वैसे कोई नाम नहीं है वहां पर। हाँ, वहां तो हम सब एक हैं, हमारा कुछ अलग अलग वहाँ नाम थोड़ी ना है। परम धाम में नाम हो जाए तो फिर नाम तो यहाँ भी हो गया नाम तो। परम धाम में नाम तत्व गुण खट प्रमाण कुछ भी नहीं है, तो वहां कैसे जा नहीं है, सकते हैं नाम? हमारे तो, हम तो एक हैं, जो ज्योति है वो मैं हूँ, जो सरोज है वो सब मैं ही हूँ, सब नाम मिलके एक। से परे है पिया, वो है ना, भजन भी बना हुआ था एक पहले। दिल्ली एक ही है, नाम भी एक ही है, क्या एक ही है? जी जी।
चलिए फिर हम भी ना अभी निकलना आगे हमने। ओके ठीक है, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। राम जी सबको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।